हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र बनाने के सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी संयोजकता की। और संयोजकता हमारा होता है कि किसी बंध के द्वारा, किसी भी तत्व के द्वारा बंध बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। तो देखें सबसे पहले संयोजकता। तो संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के बंध बनाने की क्षमता को, बंध बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व के बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, जो कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नियम से पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बारी के नियम से पता होना चाहिए। जैसे यदि हम सोडियम का करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका यदि हम बोर-बारी नियम से करें तो 2,8,1। मैग्नीशियम का करें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। यदि इसका हम बोर-बारी नियम करेंगे 2,8,2। इसके बाद क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक, यदि हम इसके 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन के, यदि हम इसका बोरबारिक नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,7। यदि हम कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,2 होता है। यदि हम सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,4 होता है। यदि हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 और उसका होगा 2,8,8। इस प्रकार के कुछ तत्व हो गए जिनका हम बोर-बारी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। अब संयोजकता कैसे निकालेंगे? कि संयोजकता थ्योरी ये होती है किसी तत्व के बंध बनाने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। लेकिन संयोजकता निकालते कैसे हैं? कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम मतलब सबसे बाहर वाला, ये इसका क्या है? बाह्यतम कोश। ये इसका बाह्यतम कोश है, ये इसका बाह्यतम कोश है, इसका बाह्यतम कोश ये 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 है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाकी शेष जितने बचे, जैसे ये बच रहा है, ये शेष बच रहा है, ये बच रहा है, ये शेष बच रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा उसके शेष जो बचे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दो, उसके बाद जो शेष बचे हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता हम निकालते कैसे हैं? देखेंगे किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश में कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्यतम कोश से ज्यादा अच्छा होगा कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में यदि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 4 आ जाए, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 4 आ जाए, तो वही उसकी संयोजकता होती है। यदि उसके बाह्यतम कोश में 4 से अधिक आ जाए, मान लो 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, 8 से ज्यादा नहीं आएगा। यदि 8 से ज्यादा बाह्यतम कोश में आता है तो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? गलत है। तो समझो, एक यदि आपके किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश, बाह्यतम वाले जितने गोला मारा है सबसे बाहर वाले कोश, ठीक, तो बाह्यतम कोश जैसे इसका KLM, ठीक, तो यम वाला बाह्यतम कोश है, इसका भी KLM वाला, तो इसका देखेंगे तो KLMN मतलब यन वाला, KLM और यन वाला बाह्यतम कोश है। तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में यदि 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वही उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। यदि 4 से अधिक आ जाए, मान लो 5, 6, 7 और 8 आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? -8 से या 8 से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? 8 से घटा देते हैं। ठीक, तो जो शेष वाला वैल्यू आएगी वह उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। जैसे सोडियम बाह्यतम 1 है, हमने बताया किसी भी तत्व के बाह्यतम में 1 आएगा तो उसकी 1 संयोजकता, तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 1। ठीक, मैग्नीशियम बाह्यतम कितना है? 2। देखो 4 से कम है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। ठीक, क्लोरीन का देखेंगे इसके बाह्यतम कितना है? 7। 4 से अधिक है, यदि 4 से अधिक होगा तो क्या कर देंगे? 8 से घटा देंगे, तो 8 - 7 कितना आ गया? 1। इसकी संयोजकता 1 हो गई। कैल्शियम के देखेंगे तो बाह्यतम कितना है? 2। 4 से कम है तो घटाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। सिलिकॉन का देखेंगे तो बाह्यतम कितना? 4। हमने बताया 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो इसकी क्या होती है? संयोजकता होती है, तो इसकी भी संयोजकता कितनी होगी? 4।
अब देखो आर्गन बाह्यतम कितना है 8, 8 से ज्यादा कभी किसी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। यदि 8 से ज्यादा आता तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। तो इसके बाह्यतम में 8 है तो 8 - 8 बराबर 0। तो आर्गन की संयोजकता क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश के द्वारा उसकी संयोजकता को फाइंड कर सकते हैं। संयोजकता हमको ये बताता है कि कोई तत्व कितने बंध बनाएगा। जैसे सोडियम की संयोजकता 1 है, अब बंध हमारे देखो सिंपल बात, बंध हमारे 3, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक, तो कोई संयोजकता में ये बताता है कि कोई तत्व कितने बंध बनाएगा। तो जैसे हम सोडियम की संयोजकता कितनी है तो 1 है, तो सोडियम केवल 1 बंध बनाएगा, वो भी चाहे जिससे। ठीक, अब देखिए जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है 2, तो मैग्नीशियम के पास ऑप्शन है चाहे वो 2 सिंगल बना ले और चाहे तो 1 डबल बना ले। ठीक, उसके पास 2 ऑप्शन। ठीक, चाहे तो सिंगल सिंगल बना ले और चाहे तो क्या करे मैग्नीशियम डबल बंध बना ले। ठीक है, तो जिसकी जितनी संयोजकता होती है उसके पास उतने ज्यादा ऑप्शन होते हैं, चाहे तो सिंगल बनाए या डबल बनाए या ट्रिपल बनाए। तो जैसे किसी की संयोजकता 1 है तो केवल एकल बंध बना सकता है, डबल नहीं बना सकता। किसी की संयोजकता 2 है तो 2 ही बंध बना सकता है, या तो 2 1 बंध बना सकता है, उसके अलावा ट्रिपल नहीं बना सकता। यदि मान लो किसी संयोजकता 3 है तो उसके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो ट्रिपल बंध 1 बना ले, या तो 1 डबल 1 सिंगल बना ले, या तो 3 सिंगल सिंगल बना ले। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी तत्व की संयोजकता ये प्रदर्शित करती है कि वो तत्व कितने बंध बनाएगा। जिसकी जितनी संयोजकता वो उतने बंध बनाएगा, उससे अधिक वो कभी भी बंध नहीं बना सकता। ठीक, आगे देखेंगे। अब हमने संयोजकता को निकालना सीख लिया कि संयोजकता किसी की कैसे निकाली जाती है, किसी भी तत्व की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र बनाना, क्योंकि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको संयोजकता की आवश्यकता है। बिना संयोजकता के आप किसी भी तत्व की रासायनिक सूत्र नहीं बना सकते हैं। अब देखेंगे रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको धनायन की आवश्यकता पड़ती है। धनायन मतलब कि जिनकी संयोजकता किसमें होगी प्लस में। ठीक, तो जैसे देखो जिनको हमने बिना घटाए संयोजकता है, जिसके बाद तब में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो धनायन है। और जिनको हमने घटाया, ठीक, जिनको जो 4 से अधिक होते हैं 5, 6, 7 और 8 जो हम लोगों ने घटाया वो सब माइनस में आएंगे, उसमें क्या बनेंगे अधातु। जिन्हें नहीं घटाया क्या बोलेंगे धातु। और जैसे 4 है जिसके बाद तब में जैसे अभी सिलिकॉन का आया तो क्या है हमारा उपधातु। ठीक, तो देखो किसी के बाद तब में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक, तो सभी क्या है धातु। धातु मतलब जिन पर का चार्ज हो प्लस का, धनायन। ठीक, यदि 4 है तो क्या कहलाएगा उपधातु। क्या कहलाएगा उपधातु। ठीक, लेकिन कार्बन हमारा क्या होता है अधातु होता है। उसके भी कुछ रीजन है जो आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, इस बार जैसे 4 से अधिक मान लो 5, 6, 7 आ जाए तो हमारे क्या है अधातु है। क्या है अधातु। और जिसके बाद तब हमारा 8 होता है वो क्या होता है अक्रिय होता है, अक्रिय या निष्क्रिय। ठीक, या नोबेल उस कई नामों से जाना जाता है। तो जिसकी संयोजकता 1, 2, 3 आ जाए तो हमारा धातु है, धातु मतलब धनायन। जिसके बाद तब में 4 आ जाए कार्बन को छोड़कर उसे क्या कहेंगे उपधातु। उपधातु मतलब जिसमें धातु का गुण भी हो और आधातु गुण हो। ठीक, इसके बाद तब में 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए तो हमारा क्या होता है आधातु, और ये क्या होते हैं हमारे ऋणायन होते हैं। और जिसके बाद तब में 8 आ जाए, हीलियम के बाद तब में 2 होता है और वो 2 पर ही क्या होता है अक्रिय हो जाता है। इसके अलावा छोड़कर जिनके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे क्या होते हैं अक्रिय होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे धनायन की, क्योंकि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए धनायन की आवश्यकता पड़ती है, धनायन और ऋणायन की। तो सबसे पहले हम बात करें धनायन की। तो धनायन जैसे हमारा सोडियम प्लस का 1, अभी हमने देखा सोडियम का एक संयोजकता निकाला था। सोडियम पोटेशियम का प्लस का 1, कैल्शियम का प्लस का 2, मैग्नीशियम का प्लस का 2, ठीक, जिंक का प्लस का 2, एल्युमिनियम का प्लस का 3, अमोनियम NH4 अमोनियम होता है इसका प्लस का 1। ठीक है, और हमारा इस प्रकार से इसका लिख दूं मैं नाम अमोनियम। अब हम कुछ ऋणायन की बात कर लें। इनको आपको याद करना पड़ेगा कि सोडियम का 1, पोटेशियम के, कैल्शियम 2, मैग्नीशियम 2, जिंक 2, एल्युमिनियम 3 और अमोनियम NH4 प्लस का 1। अब ऋणायन में कुछ नियम लगता है। नियम ये लगता है कि जब किसी ऋणायन के पास ऑक्सीजन बिल्कुल से ना हो, जब किसी ऋणायन के पास ऑक्सीजन बिल्कुल से ना हो तो उसके पीछे क्या जुड़ता है आइड जुड़ता है। क्या जुड़ता है आइड। यदि फिर ऋणायन के साथ 2 ऑप्शन होंगे, या तो बिल्कुल से नहीं होगा तो आइड जुड़ जाएगा, या तो फिर कम होगा या तो ज्यादा होगा। यदि फिर ऑक्सीजन कम हो, यदि फिर ऑक्सीजन क्या हो कम हो तो उसके पीछे जुड़ेगा आइट। यदि फिर ऑक्सीजन ज्यादा हो, 2 ऑप्शन होंगे या तो कम या तो ज्यादा।
कम होगा तो 8 जुड़ जाएगा, ज्यादा होगा तो क्या जुड़ जाएगा 8। जैसे अब एग्जाम्पल यही सूत्र का पालन करना हमको रिडाइन के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने ले लिया सल्फर, सल्फर की संयोजकता 2 होती है, लेकिन ये हमारा रिडाइन है तो -2 क्योंकि हमने इसको घटा के निकाला था, ठीक। अब देखो SO3 पावर -2, SO4 की पावर -2। देखो अगर ध्यान देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। मैंने बताया यदि किसी रिडाइन के पास ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं होता तो उसके पीछे क्या लगता है आइड, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फर से सल्फाइड। क्या हो जाएगा सल्फर से सल्फाइड, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 3 ऑक्सीजन है, इसमें कितने ऑक्सीजन 4, इसमें कम और इसमें ज्यादा, तो कम वाले मैंने में क्या बताया आइड जुड़ता है तो इसका नाम हो जाएगा सल्फर से सल्फाइड। क्या नाम हो जाएगा सल्फर से सल्फाइड। अब देखो ये हमारा क्या है SO4, इस देखो ज्यादा ऑक्सीजन है, इसमें कम था इसमें ज्यादा है, ज्यादा में क्या जुड़ जाएगा 8, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फर से सल्फेट, सल्फर से सल्फेट। अगला देखो जैसे P की पावर -3, PO3 की पावर -3 और PO4 की पावर -3। देखेंगे तो इस वाले फास्फोरस का जो रिडाइन है उस पर ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं है। जब ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं होता तो उसके साथ क्या जुड़ता है आइड, तो इसका नाम हो जाएगा फास्फाइड। क्या नाम हो जाएगा फास्फाइड। और देखो इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 4, इसमें कम और इसमें ज्यादा, तो कम वाले में क्या जुड़ता है आइड, तो इसका नाम हो जाएगा फास्फाइड। क्या नाम हो जाएगा फास्फाइड। अब देखेंगे इसमें कितने ऑक्सीजन है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम इसमें ज्यादा, तो ज्यादा वाले में क्या जुड़ता है 8, तो इसका नाम हो जाएगा फास्फेट। क्या नाम हो जाएगा फास्फेट, ठीक है। कुछ और रिडाइन जैसे N की पावर -3, NO2 की पावर -1, NO3 की पावर -1। तो देखेंगे तो इसमें देखो ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं है। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं होता तो क्या जुड़ता है आइड, इसका है नाइट्रोजन पर इसके लास्ट क्या जुड़ेगा आइड लास्ट में, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड। क्या नाम हो जाएगा नाइट्राइड। डा और टा में अंतर होता है, डा और टा में, ठीक। इसमें देखो कम ऑक्सीजन इसमें ज्यादा, तो कम वाले में क्या जुड़ता है आइड, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट। क्या नाम हो जाएगा नाइट्राइट। और इसमें देखेंगे ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा में क्या जुड़ेगा 8, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट। क्या नाम हो जाएगा नाइट्रेट, ठीक है। अब ये कुछ रिडाइन हो गए और ये कुछ रिडाइन, अब हम क्या और कुछ धनायन हो गए और हमारे कुछ रिडाइन। अब हमें रासायनिक सूत्र बनाना है, ठीक, क्योंकि हमारे पास धनायन भी है और ऋणायन भी है। तो सूत्र ये कहता है कि सबसे पहले प्लस लिखेंगे, उसके बाद उनको दोनों को जोड़ के अब फिर क्या लिखेंगे ऋण। तो प्लस और ऋण, तो प्लस मतलब धनायन और माइनस मतलब कि ऋणायन। तो एक धनायन, देखो नियम ये कहता है कि एक धनायन लेंगे और क्या लेंगे ऋणायन। पर इससे पहले एक बात और ध्यान देनी है कि यदि सेम सेम चार्ज हो, ठीक, इधर देख लेंगे यहाँ पर, यदि सेम सेम चार्ज जैसे प्लस का 1 और माइनस का 1 सेम सेम चार्ज हो, क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। प्लस का 2 माइनस का 2 सेम सेम होगा तो कट जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 सेम सेम होगा तो कट जाएगा, ठीक। लेकिन यदि सेम सेम चार्ज नहीं है, सेम प्लस का 1 माइनस कट जाएगा, प्लस का 2 माइनस 2 कट जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा। लेकिन यदि सेम सेम चार्ज नहीं है तो चार्ज प्लस वाला माइनस ले लेगा और माइनस वाला प्लस ले लेगा। मतलब यदि मान लेते इसका प्लस का 2 है और इसका -3 है तो ये वाला चार्ज ये ले लेगा और ये वाला चार्ज ये ले लेगा। यदि मान लेते इसका प्लस का 1 है इसका -2 है तो ये वाला चार्ज ये वाला ले लेगा, मतलब धनायन ऋणायन का चार्ज ले लेगा और ऋणायन धनायन का चार्ज लेगा, मतलब चार्ज क्या कर लेंगे एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यही नियम लगना है, 2 नियम ध्यान देना है, पहले हम धनायन लेंगे फिर ऋणायन लेंगे। और इसको ध्यान देते हुए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम धनायन लिख लेंगे और क्या लिखेंगे ऋणायन। लेकिन ये ध्यान देना कि यदि हमको चार्ज बराबर है, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर है तो सेम सेम कट जाएगा, प्लस का 2 माइनस 2 बराबर है तो कट जाएगा, प्लस का 3 माइनस 3 बराबर है तो कट जाएगा। यदि बराबर नहीं है तो धनायन ऋणायन का चार्ज ले लेगा और ऋणायन धनायन का चार्ज ले लेगा। जैसे पहले देखेंगे जब बराबर होगा तब, जैसे हम ले ले कैल्शियम, कैल्शियम प्लस का 2 और इधर से ले ले हम सल्फाइड S की पावर माइनस का 2, देखेंगे प्लस का 2 और माइनस का 2 बराबर है कट जाएगा, क्या बना CaS। इसका नाम क्या होता है Ca का कैल्शियम, क्या नाम होता है कैल्शियम। और ये S का क्या नाम है, हमने इधर क्या लिखा था सल्फाइड, तो इसका नाम लिख देंगे सल्फाइड कैल्शियम
सल्फाइड। तो इस सूत्र का नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फाइड। अगला ले लेंगे Ca+ का 2 और SO3 पावर माइनस का 2। देखो बराबर है, सेम सेम चार्ज कर जाएंगे। इधर क्या बचा? Ca, इधर क्या बचा? SO3। तो इसका नाम है कैल्शियम और इसका क्या नाम है? सल्फाइड। दोनों के नाम को जोड़ के लिख दो, जो धनायन और जो ऋणायन हो, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फाइड। अगला चार्ज लेंगे, जैसे कैल्शियम का प्लस का 2 और SO4 की पावर माइनस का 2। देखो बराबर चार्ज है, बराबर चार्ज होगा तो कट जाएगा, बने क्या? CaSO4। इसका नाम होता है कैल्शियम और उसका नाम क्या होता है? सल्फेट। तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक, जो धनायन हो हमारे इधर और जो हमारे इधर ऋणायन, जिसके साथ बनाएंगे उसी के साथ जोड़ के नाम लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, जैसे मैग्नीशियम का होता है प्लस का 2। ठीक, सल्फाइड S की पावर माइनस का 2। देखो बराबर चार्ज है, सेम सेम कट जाएगा। क्या बना? इधर Mg बचा, उधर S बचा। इसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम। इसका क्या नाम है? सल्फाइड। तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक, अगला एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम का हमारा होता है प्लस का 2। इधर देखो मैग्नीशियम का प्लस का 2, इधर ले लें हम क्या? सल्फाइड SO3 पावर माइनस का 2। सेम सेम चार्ज कर जाएगा। क्या बनेगा? MgSO3। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। इसका क्या नाम है? सल्फाइड। तो मैग्नीशियम सल्फाइड। अगला एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम क्या ले लें हम? प्लस का 2 और सल्फेट SO4 की पावर माइनस का 2। देखो चार्ज बराबर है, प्लस का 2 और माइनस, बराबर चार्ज काट दो तो बन गया क्या? MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। तो लिख देंगे मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, तो इस प्रकार जब भी सेम सेम चार्ज हो तो हम काट सकते हैं। जैसे अगला देखेंगे, जैसे एल्युमिनियम पर प्लस का 3, फास्फाइड पर P की पावर माइनस 3। सेम सेम चार्ज देखो कट गया। क्या बना? Al_P। इसका नाम होता है एल्युमिनियम। इसका नाम क्या होता है? एल्युमिनियम। और इसका नाम क्या होगा? फास्फाइड। तो बन जाएगा एल्युमिनियम फास्फाइड। ठीक, अगला बना है, जैसे एल्युमिनियम पर प्लस का 3, फास्फाइड PO3 की पावर माइनस का 3। फास्फाइड PO3 पावर माइनस 3। सेम सेम चार्ज कर दो, बनेगा AlPO3 और इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम एल्युमिनियम फास्फाइड। क्या नाम हो जाएगा? एल्युमिनियम फास्फाइड। अगला एग्जाम्पल, जैसे एल्युमिनियम प्लस का 3, PO4 की पावर माइनस 3। सेम सेम चार्ज कट जाएगा, बनेगा AlPO4 और इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम फास्फेट। शॉर्टकट में लिख दिया एल्युमिनियम फास्फेट। ठीक है, अगले एग्जांपल देखें, जैसे ऐसे प्रकार यदि प्लस का और माइनस सेम सेम चार्ज होगा तब भी कट जाएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सोडियम का प्लस का 1 और देखेंगे तो नाइट्राइट NO2 की पावर माइनस का 1, NO2 की पावर माइनस का 1 सेम सेम चार्ज कट गया। क्या बना? NaNO2। इधर Na बचा, इधर NO2। तो इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका नाम होता है सोडियम और इसका नाम क्या होता है? नाइट्राइट। इधर मैंने लिखा है नाइट्राइट। क्या नाम होता है? नाइट्राइट। ठीक, सोडियम का प्लस का 1 और NO3 की पावर माइनस का 1 सेम सेम चार्ज कट जाएगा। क्या बनेगा? NaNO3 और इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सूत्र हो गए जिनकी संयोजकता क्या होती है? बराबर होती है। अब हम बात करेंगे जिनकी संयोजकता बराबर नहीं होती। जैसे यदि बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे? यदि बराबर नहीं हो, जैसे जैसे सोडियम कर प्लस का 1 और इधर से उठा ले क्या? सल्फाइड S की पावर माइनस का 2। तो जब बराबर नहीं होता, मैंने क्या कहा? जब बराबर नहीं होता तो जो धनायन होता है वो ऋणायन की संयोजकता ले लेता है और ऋणायन जो होता है वो धनायन की संयोजकता लेता है। तो सोडियम इसकी संयोजकता ले किसके? 2। तो सोडियम कितनी बार?
2 बार, सल्फर कितनी बार, 1 बार, 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। अगला देखेंगे सोडियम पर प्लस का 1, सल्फाइड ले लें इसका, SO3 पावर -2, देखो बराबर फिर भी नहीं, जब बराबर नहीं होता धनायन क्या करता, ऋणायन का ले लेता, ऋणायन धनायन का। तो सोडियम कितनी बार, 2 बार, तो लिखेंगे Na2, और SO3 कितनी बार, 1 बार, SO3। तो 1 बार लिखें अथवा ना लिखें, लेकिन जब भी लिखना है तो इसको कोष्टक के बाहर लिखना है, ठीक। तो जब यदि लिखना भी हो तो हम कोष्टक के बाहर, नहीं तो देखो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख दिए कि Na2SO3 और 1 लिख दिए, तो ऑक्सीजन कितनी बार, 31 बार, जो कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान देना है कि जब भी इसको 2 बार या 3 बार करना होगा तो अब भी क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या हमारा, सोडियम सल्फाइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड। तो इसको हम लिखें अथवा ना लिखें ये वाले एक को, ठीक है, हम लिख भी सकते हैं और लिख भी नहीं सकते, वो आपकी मर्जी है। लिखना है तो कोष्टक के बाहर ही लिखना होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है सोडियम पर प्लस का 1 और सल्फेट SO4 की पावर -2, देखो बराबर है, चार्ज नहीं बराबर है, तो सोडियम कितनी बार, 2 बार, तो Na2 SO4 कितनी बार, 1 बार, 1 बार लिखो अथवा ना लिखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, ठीक। जैसे आप अगले कुछ एग्जाम्पल, अगला जैसे मैं करूं एल्युमिनियम के साथ बनाऊं, तो एल्युमिनियम पर प्लस का 3 और सल्फाइड S की पावर -2, ठीक। देखो बराबर फिर भी नहीं है, तो एल्युमिनियम कितनी बार, 2 बार, तो Al2, यस कितनी बार, 3 बार। अब यस अकेला है तो अकेले में कोष्टक में इसको कोष्टक में नहीं लगाना है, तो अकेले में आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि S3, तो Al2S3, तो इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, इसका क्या नाम है, सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड। अगला एग्जाम्पल जैसे देखो एल्युमिनियम पर प्लस का 3 सल्फाइड SO3 पावर -2, बराबर नहीं, देखो तो एल्युमिनियम कितनी बार, 2 बार, तो Al2 ये अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं। SO3 कितनी बार करना है, 3 बार, मैंने बताया यदि इसको 2 बार या 3 बार करना है तो कोष्टक में करना है, वरना गलत हो जाएगा। तो SO3 का होल थ्राइज, अब ये हमारा सही है Al2 SO3 का होल थ्राइज। अब देखो हमारा सल्फर भी 3 बार और हमारा ऑक्सीजन O3 जो हमारा ये है वो भी 3 बार, ठीक। तो 3 त्रिकाएं 9 ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम, इसका नाम क्या हो गया, सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, ठीक। अगला एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम पर प्लस का 3 और सल्फेट SO4 की पावर -3, -2, बराबर नहीं है, तो एल्युमिनियम कितनी बार, 2 बार, तो Al2 SO4 कितनी बार करना, 3 बार। जब इसको 3 बार करना है तो कोष्टक के बाहर, तो Al2 SO4 का होल थ्राइज, इसका नाम एल्युमिनियम, इसका नाम सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो बस यही ध्यान देना है कि जब चार्ज बराबर हो सेम सेम तो कट जाएंगे, जब चार्ज बराबर नहीं होंगे सेम सेम तो उनको क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। बस ध्यान देना, यदि अकेला होता तो कोष्टक में नहीं लगाते हैं, यदि अकेला एक से अधिक हो जाए तो फिर कोष्टक में ही लगाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ और ऋणायन की बात करते हैं। जैसे OH की पावर -1, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। आप किसी भी धनायन के साथ इसका क्रिया करा सकते हैं, जैसे सोडियम का प्लस का 1 और हाइड्रोक्साइड OH की पावर -1, सेम सेम चार्ज कट गया, क्या बना, यानी OH, और इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम साथ करा सकते हैं तो KOH बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम के साथ कराना है तो कैल्शियम का प्लस का 2 और हाइड्रोक्साइड OH पावर -1। अब देखो चार्ज बराबर नहीं कि नहीं, ठीक। तो चार्ज बराबर है तो कैल्शियम कितनी बार, 1 बार, और OH कितनी बार, 2 बार। अब देखो OH एक से अधिक तत्व है कि नहीं, जब एक से अधिक तत्व हो जाए तो कोष्टक के बाहर, तो CaOH का होल ट्वाइस। अब इसका नाम हमारा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिखा मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार O की पावर -2 से क्या बोलते हैं,
ऑक्साइड, आप किसी भी धातु का क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम का प्लस का 2 और ऑक्साइड O की पावर -2, सेम चार्ज कट गया, क्या बना, MgO, और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम किसी भी धनायन का ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार Cl की पावर -1, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक, किसी भी धनायन का हम क्लोराइड बना सकते हैं। Br की पावर -1, इसे क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। किसी भी धनायन का ब्रोमाइड बना सकते हैं। F की पावर -1, इसे क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। किसी भी धनायन का हम क्या बना सकते हैं, फ्लोराइड बना सकते हैं। H की पावर -1, इसे बोलते हैं हाइड्राइड। किसी भी धनायन का हम क्या बना सकते हैं, हाइड्राइड। इस तरह आयोडीन, I की पावर -1, इसे क्या बोलते हैं, आयोडाइड। क्या बोलते हैं, आयोडाइड। हम किसी भी धनायन क्या बना सकते हैं, आयोडाइड बना सकते हैं। CO3 पावर -2, ये हमारा क्या होता है, कार्बोनेट। हम किसी भी धनायन का क्या बना सकते हैं, कार्बोनेट बना सकते हैं। जैसे देखो कैल्शियम का प्लस का 2 और कार्बोनेट CO3 पावर -2, सेम चार्ज कट जाएगा, बनेगा CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम और इसका नाम है कार्बोनेट, तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, MnO4 की पावर -1, ये हमारा होता है परमैंगनेट। क्या होता है, परमैंगनेट। और हम किसी भी धनायन क्या बना सकते हैं, परमैंगनेट बना सकते हैं। Cr2O7 पावर -2, इसे बोलते हैं हम डाइक्रोमेट। और हम किसी भी धनायन का क्या बना सकते हैं, डाइक्रोमेट बना सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ है, जैसे HCO3 पावर -1, इसे बोलते हैं हम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। HSO3 पावर -1, इसे बोलते हैं बाइसल्फाइड। क्या बोलते हैं, बाइसल्फाइड। HSO4 की पावर -1, इसे बोलते हैं बाइसल्फेट, बाइसल्फेट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ और रिडायन हो गए। ठीक, जिनका हम किसी धनायन के साथ बना सकते हैं रासायनिक सूत्र। बस ध्यान ये देना है कि यदि संयोजकता सेम हो तो कट जाएगा, बराबर नहीं है तो एक दूसरे को एक्सचेंज करा देंगे। बस ध्यान ये देना, जब एक से अधिक तत्व शामिल हो उनका ट्वाइस थराइज करना तो कोष्टक के बाहर ही करना होगा। ठीक, आगे कुछ रिडायन और लिखे दे रहे हैं, आप उनका बना लीजिएगा। O2 की पावर -, इसे क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। O2 की पावर -, क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। किसी भी धातु क्या बना सकते हैं आप, पेरोक्साइड बना सकते हैं। ठीक, C की पावर -4, ये क्या होता है, हमारा कार्बाइड होता है। किसी भी धातु का हम क्या बना सकते हैं, कार्बाइड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बता दो, जैसे कैल्शियम का कार्बाइड बनाना है तो कैल्शियम का प्लस का 2, कार्बाइड C की पावर -4। यदि इसका कार्बाइड बनाना है, देखो जब भी अगर कटने लायक समझ लगता है तो काट भी सकते हैं कि 2 1 कम 2 और 2 दूनाई 4, तो कैल्शियम 1 शो कर रहा है और कार्बन कितने शो कर रहा है, 2। तो कैल्शियम कितनी बार, 2 बार, तो Ca2, और कार्बन कितनी बार, 1 बार, तो Ca2C, और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। हमारे कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र किसी भी धनायन के साथ हम बना सकते हैं, किसी भी धनायन का किसी भी ऋणायन से क्रिया करा के। आया कुछ एग्जाम, जैसे Cn की पावर -1, इसे क्या बोलते हैं, साइनाइड। ठीक, किसी हम धनायन का साइनाइड बना सकते हैं। इसको उल्टा कर दो, Nc की पावर -, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। CrO4 की पावर -, उसे क्या बोलते हैं, क्रोमेट। किसी भी धनायन का हम क्रोमेट बना सकते हैं। ठीक, SiO3 की पावर -2, ये हमारा होता है सिलिकेट। हम किसी भी धनायन का क्या बना सकते हैं, सिलिकेट बना सकते हैं। ठीक, ZnO2 की पावर -, जैसे क्या बोलते हैं, जिंकेट। हम किसी भी धनायन का क्या बना सकते हैं, जिंकेट बना सकते हैं। AlO2 की पावर -1, इसे बोलते हैं एल्यूमिनेट। और हम किसी भी धातु क्या बना सकते हैं, एल्यूमिनेट बना सकते हैं। ये हमारे कुछ ऋणायन और कुछ धनायन जिनके हम क्रिया करा के आसानी से सूत्र बना सकते हैं।